हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई एम रिक्रिएटिंग ए दुपट्टा फ्रॉम ए बेबी फ्रॉक और वो बहुत खूबसूरत बनने वाला है और दिस इज़ द फाइनल लुक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ एक दुपट्टे से। आप लोग के पास हमेशा एक ऐसा दुपट्टा होता है जिसको आप यूज़ कम करते होंगे, तो आप इस तरह से जिसको आपने कम यूज़ किया है, अच्छा है, उसको एक रिक्रिएटिंग कर सकते हैं, एक बेबी फ्रॉक बना सकते हैं। क्योंकि बड़े का फ्रॉक तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बेबी फ्रॉक ही बन सकता है। और इसी का मैंने एक बेबी फ्रॉक बनाया है। और एक लाइनिंग फैब्रिक ले लेना है जो अंदर का बेस हो जाएगा। और ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है और इसको आप 4 फोल्ड कर लेना है सिंपल। और इसको इस तरह से मैंने देखिए ये 4 फोल्ड कर लिया। अब इसके बॉडी का मेज़रमेंट हमें नाप लेना है और इसको मैंने एक निशान लगा के पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना होता है। और ये मेरा 11 इंच बॉडी का लेंथ है। जो भी फ्रॉक बनाए उसका लेंथ नाप लें। और मैंने ये 11 इंच है, मैंने 10 इंच का बॉडी का मतलब रेडी मेज़रमेंट रहेगा और शोल्डर होगा 5.5 इंच। इट मीन्स टोटल हुआ 11 इंच। और आर्म होल भी यहाँ रहेगा मेरा 5.5 इंच। ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है और इसको पहले लाइनिंग को पहले काटा जाता है, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक को रख के काटा जाता है। एंड ये देखिए यहाँ आर्म होल के साइड में यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। और यहाँ हमें बॉडी का मेज़रमेंट कर लेना है। ये मेरा 13 इंच है यानी 6.5 इंच। और यहाँ मैंने वेस्ट साइज़ भी उतना ही रखा है। आप कम बेसी कर सकते हैं, आपका जितना बॉडी मेज़रमेंट आपको चाहिए, आपका बेबी का है उसे अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। और इसके स्केल की मदद से सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और 1 इंच का तकरीबन मार्जिन रखना ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा नहीं रखें। और यहाँ पर थोड़ा सा उठा लेना होता है ताकि आपका फ्रॉक, इससे आपका बॉडी मेज़रमेंट, बॉडी फिटिंग और फ्रॉक की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेना होगा। और यहाँ मैंने जिस तरह से देखिए निशान लगाया था, बस उसी में हमें उसी को कटिंग करना है। अब हमें इसका फ्लेयर जो रखना है उसका मेज़रमेंट कर लेना है। ये मैंने 14 इंच रखा है और 14 को ऐसे करके डबल कर लेना है। ये मैंने दोनों साइड का फ्लेयर कर लिया 14 करके। अब यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है इस तरफ से, एंड इस तरफ से भी हमें इसको कटिंग करके अलग अलग पल्ला कर लेना है। और यहाँ पे चुन लगा देना होता है। अब हमें इस मेन फैब्रिक में हमें घेरा को, आई मीन फ्लेयर वाला जो भाग है उसको पहले कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये इसमें बना हुआ है बॉर्डर। और इसको मेज़र कर लेना है पहले। देखिए ये मैंने 16 इंच रखा है और अगर आपको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा रख सकते हैं। और मैंने 14 इंच लाइनिंग फैब्रिक रखा है और मेन फैब्रिक 16 इंच, यानी 2 इंच का मैंने तकरीबन दूरी रखा है लाइनिंग और मेन फैब्रिक में। अब हमें स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। एंड लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी पर हमें कटिंग कर लेना है। और इसको मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया। ये देखिए मैंने, और ये देखिए ये मैंने जो साइड में जो लेस था उसको मैंने यूज़ नहीं किया, उसको मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। अब इसको जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग फैब्रिक को एक साथ रख करके अब हमें इसको भी कटिंग कर लेना है, ऐसे बिछा करके हमें। और इसका मैंने बॉर्डर सिर्फ देखा है आपने वीडियो में पहले ही कि मैंने स्लीव्स में और नीचे बॉटम में फिनिशिंग दिया है, और इसका बॉर्डर मैंने कहीं और यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया है। जस्ट जैसा ही मैंने निशान लगाया था बस उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेना है, कोई कमी बेसी नहीं करना है, क्योंकि पहले ही मैंने मार्जिन प्रॉपर किया था अच्छी तरह से, आई मीन मेज़र। और इसको मैंने ये दूसरा वाला भाग को भी उसी तरह से कटिंग कर लेना है मुझे। अगर आप लोगों के पास इस तरह से कोई दुपट्टा है जिसको आपने कम यूज़ किया है,
उसका इस तरह से रिक्रिएटिंग करेंगे, सच में बहुत हसीन लगेगा और एक नया लुक भी आ जाएगा। और ये देखिए, अब हमें स्लीव्स का कटिंग करना है। स्लीव्स के लिए इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है और 4 फोल्ड करने के बाद हमें जितना मार्जिन मतलब लेंथ चाहिए स्लीव्स की, मैंने यहाँ रखी है 13 इंच। आप ज़्यादा रख सकते हैं, पहले ही मैंने बताया कि मैंने ये 3 से 4 साल की बच्ची का है ये, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। आपको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा रख सकते हैं। अब मैंने इसको 6.5 इंच टोटल रखा है आर्म होल साइड में, और स्लीव साइड में मैंने 5 इंच रखा है और 4 इंच तकरीबन मैंने सिलाई रहेगा और 1 इंच मार्जिन है करीब करीब। और स्केल की मदद से इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप ऐसे हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको आता है। स्केल रखेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग से और ज़्यादा अच्छे से कटिंग होगा। और इसको इस तरह से बस लाइन के ऊपर हमें कटिंग कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही ज़्यादा रखा है क्योंकि बच्ची पतली दुबली है, उसके अकॉर्डिंग ठीक होगा। अब हमें फ्रंट शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रंट में हमें इस तरह से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन हमें कटिंग कर लेना होता है और ये मैंने कटिंग कर लिया। अब हमें इसको चारों तरफ से सिलना है। लाइनिंग को मेन फैब्रिक में जमाना होता है और इसको मैंने इसी तरह से देखिए जमा रही हूँ। अब अगर इस तरह से कोई प्लेन आपका कपड़ा है या दुपट्टा है या साड़ी भी है, कुछ भी है, आप इस तरह से कोई भी लाइनिंग अच्छा फैब्रिक लेकर के उसको बेस बनाकर बनाएं, फ्रॉक की तो नई लुक आ जाती है। अब इसको हमें इसी तरह से स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। अब हमें इसमें फोल्ड कर देना है और इस फोल्ड करने के बाद हमें इसमें गला की जितना ब्रॉड रखेंगे उतना ही रखना है, और मतलब जितना आपको चाहिए। ये मैंने 2.5 इंच का रखा है डिप, और इसका ब्रॉड 2 इंच का रखेंगे, 2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और इस तरह से ये देखिए मैंने कटिंग, इसको गोलाई शेप देना है और इसी पर हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। और अब हमें आर्म होल यहाँ पे भी शेप देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने स्लीव्स में दिया था वैसे इसमें भी थोड़ा सा इसको झाड़ लेना होता है ताकि क्या फिनिशिंग अच्छा बने। और हमें बैक नेक का भी उतना ही रखना है डिप, और वैसे ही मुझे ब्रॉड भी रखना है 2 इंच का, और इसको ऐसे ही बॉक्स बना करके और राउंड शेप दे देना है। इसको यहाँ पर हमें 2.5 इंच का यानी खुला रखना है, हुक लगाना है, और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए ऐसे। हाँ, अब इसको एक पट्टी ले लेना और ये जो मैंने खुला रखेंगे हुक पट्टी जिसको बोलते हैं उसको ऐसे लगा देना है। तो चलिए आपको बताते लगाना। ये इस तरह से और ये देखिए ये मैंने इसको लगा दिया है। अब इस पर भी हमें एक पैर का दूरी रख करके हमें सिलाई लगा दिया है। अब हमें शोल्डर अटैच की बारी है। शोल्डर अटैच कर लेना इस तरह से, जैसे नॉर्मल आप अपने सूट वगैरह में करते हो वैसे ही आप शोल्डर अटैच कर लें। और ये देखिए मैंने एक बार और सिलाई लगा दिया है। एंड अब मेरा ये बॉटम आई मीन फ्लेयर का जो चून है वो मेन लाइनिंग फैब्रिक का, उसमें चून लगाना है इस तरह से बारीक वाला चून। और इस तरह से ये मैंने देखिए बिल्कुल बारीक बारीक वाला चून लगा रहे हैं। अब ये कंप्लीट हो गया मेरा चून लगाना। अब इसी तरह से ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा कंप्लीट किया। अब इसके बाद
जो मेन फैब्रिक रहेगा ऊपर की साइड, उसमें भी इसी तरह का चून लगाना है। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आप इसी तरह से चून लगाएं ताकि आपका फ्रॉक की फिनिशिंग अच्छी लगे। अब बॉक्स वाला जो आप प्लेट लगाएंगे या थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा प्लेट लगाएंगे, उससे इतना अच्छा लुक नहीं आएगा जितना आप इस तरह से महीन महीन बारीक बारीक जो चून लगाते हैं, उससे ज़्यादा फिनिशिंग आती है फ्रॉक में। ड्रेस में अगर आप बना कर देखेंगे, आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ सच सही बात है। एंड ये देखिए, ये मैंने इसी तरह से इसमें भी ये चून लगाना। आप इसको एक तो हाथ सुई की मदद से आप इसको सिल के भी बना सकते हैं, और अगर आप कंफर्ट है आप मशीन के मदद से इस तरह से बनाने के लिए, तो आप इस तरह से ही बनाइए। हाथ से ही बनाएंगे तो इतना ही अच्छा लुक देगा। और ये देखिए, इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है चून लगाकर, और ये इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अगर आपका ये अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप कभी आप उसको अटैच करेंगे तब उसमें एक दो प्लेट लगा सकते हैं कहीं कहीं जहां आपका खाली खाली मालूम हो। अब उसके बाद इसको पहले मेन फैब्रिक अटैच करेंगे, क्योंकि ये लाइनिंग वाला है इसलिए मैं बता रही हूँ कि पहले मेन फैब्रिक अटैच करेंगे, उसके ऊपर मैंने लाइनिंग फैब्रिक रखना है। और मैंने बताया था जैसे कि कहीं आपका कम लगा चून अगर आपका, तो आप उसमें एक एक प्लेट डाल सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको ऐसे बिछा बिछा कर इसे एडजस्ट करके चून को लगा देना है इस तरह से। और इस तरह से ये देखिए पूरा को कंप्लीट करना है इसी तरह से, अगर आपका कहीं ज़्यादा हो गया तो। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, इसको लाइनिंग फैब्रिक भी इस तरह से ही लगाना है। लाइनिंग फैब्रिक को भी उसी तरह से अटैच करें। अगर कहीं ज़्यादा हो गया है, आपका प्लेट कम लग रहा है, अगर आपका चून वाला भाग ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहीं कहीं आपको एक दो चून लगा कर उसको एडजस्ट कर लें, और इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा पूरा चून वाला भाग। और ये देखिए, ये मैंने घेरा रेडी कर दिया है। अब उसके बाद दूसरी तरफ पल्ले की बारी घेरा रेडी करने का, और उसमें भी इसी तरह से हमें चून लगाना होता है। ये फ्रॉक बनाना बहुत आसान होता है। और ये देखिए, मैंने इसको पूरा बना दिया है। अब इस पर भी हमें इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को रख के हमें इस तरह से सिल देना है। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है दोनों को। अब हमें स्लीव्स अटैचिंग की बारी। हमेशा सेंटर से स्लीव्स अटैच करें, और सेंटर से अटैच करते हैं तो आपके स्लीव्स आपका इधर उधर नहीं होता है, कहीं कमी बेसी नहीं होगी। और इस तरह से ये देखिए, इसको ज़्यादा खींचे नहीं, चाहे मेन फैब्रिक चाहे नीचे वाला पल्ला हो, आई मीन सूट का पल्ला हो, फ्रॉक का पल्ला हो, या चाहे स्लीव्स हो, आप उसको खींच के बिल्कुल नहीं लगाए आस्तीन को। और ये देखिए, इस तरह से दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगा देना होगा। चलिए, मैंने इसको फिर से एक बार डबल सिलाई लगा दे रही हूँ। और ये देखिए, मैंने अब दूसरी तरफ भी उसी तरह से हमें स्लीव्स अटैच कर लेना होगा, जैसे मैंने उस तरफ का स्लीव्स अटैच किया था। ये देखिए, इसको इस तरह से हमें अटैच कर लेना है स्लीव्स को। जो
बिल्कुल खींचना नहीं होता है। और ये मैंने अब फिटिंग की स्टिचिंग लगाना है, साइड फिटिंग का। और स्लीव्स में मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ करके 5 इंच था, 4 इंच पे मैंने निशान लगा करके हमें उसे सिल देना है। और ये देखिए मैंने उसी तरह से पूरा ये कमर तक सिलाई लेके आना है। और यहाँ से हमें सिलाई को आगे नहीं लेके जाना है। पहले होता है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पहले इसको यहीं से निकाल करके निडल को निकाल देना है, धागों को काट लेना है यहाँ। एंड ये देखिए पहले बॉटम से जो चून वाला भाग है नीचे घेर वाला, वहाँ से स्टिच करना है। और ये मेन फैब्रिक टू मेन फैब्रिक को स्टिच करना है, लाइनिंग के साथ अटैच नहीं करेंगे, नहीं तो वो जुड़ा जुड़ा लगेगा और फ्लेयर अच्छा नहीं लगेगा इसमें। अगर आप अलग अलग आप सिलना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये इस तरह से हमें सिलना है। ये देखिए दूसरी तरफ भी बता रही हूँ, मेन फैब्रिक टू मेन फैब्रिक को पहले पकड़ के सिलें। और अगर आप फ्लेयर में दोनों को एक साथ, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक एक साथ अगर सिलेंगे, वो दोनों में खिंचाव बना रहेगा। एंड इस तरह से ये देखिए लाइनिंग फैब्रिक टू लाइनिंग फैब्रिक मैंने स्टिच कर लिया। अब दोनों तरफ मैंने स्टिच लगा दिया है। अब उसके बाद हमें फिटिंग का सिलाई लगाना है। और ये देखिए मैं बता रही हूँ, एक बार फिर से आप ध्यान दें। और यहाँ देखिए और ये इस तरह से हमें यहाँ देखिए, अब हमें यह देखिए लाइनिंग टू लाइनिंग फैब्रिक को हमें स्टिच करना है। अगर आप दोनों को एक साथ इकट्ठे सिल देते हैं पकड़ करके, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि खिंचाव लगता है। अगर अलग रहेगा तो फ्लेयर बहुत खूबसूरत आता है फ्रॉक का। और इस तरह से ये मैंने इसको सिल दिया है। अब एक बार और पक्का सिलाई दे देना है यहाँ पर। और यकीन करें, अगर इस तरह से आप फ्रॉक बनाएंगे, चाहे वो अपना बनाएं या बेबी का बनाएं, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अगर आप इस तरह से लाइनिंग को अलग अटैच करेंगे फ्लेयर वाला में अलग अलग। और ये देखिए ये मैंने सिलाई कर दिया है, ये मेरा कंप्लीट हो गया सिलाई। अब हमें गले की फिनिशिंग की बारी। ये पूरे कपड़ा ले लिया मैंने। अब इसको पाइपिंग धागा से एक पाइपिंग डोरी बना लेना है। ये आप लोग को मैंने कितने बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक पाइपिंग डोरी तैयार कर लें। जो भी आपका गला का आपको चाहिए उस कलर में आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने वाइट फ्लावर था, आई मीन बॉटम में भी यूज़ हुआ वाइट का काम, इसलिए मैंने वाइट कपड़ा यूज़ किया है पाइपिंग के लिए। और इसको इस तरह से गला पर रख करके हमें, और सिंगल पैर की मदद से इस तरह से फिनिशिंग से आप पाइपिंग बनाएं। और यहाँ देखिए इसको खींचना नहीं है बिल्कुल, गले को तो बिल्कुल नहीं खींचना। अगर आप पूरे कपड़ा लगाते हैं या पूरे पाइपिंग लगाते हैं तो वो पाइपिंग ज़रूर खींचे, लेकिन गला बिल्कुल नहीं खींचे। गला फिर खींचेंगे तो आपका खींचा जाएगा गला। अब हमेशा कपड़े पूरे वाला जो कपड़ा होता है उसको खींचे ज़रूर, लेकिन आप गले को बिल्कुल नहीं खींचे। गला जैसा है एज इट इज़ रहने दें बस। अब जो पूरे कपड़ा है उसको ज़रूर खींचे। आप इस तरह से अगर बनाएंगे, कोई भी बड़ा गला भी होगा वो आपका नज़र में आ जाएगा। अब यहाँ छोटा छोटा कट्स लगा देना है, जहाँ जहाँ राउंड शेप है वहाँ 1-2 कट्स लगा देना है। अब इसके बाद इसको यहाँ मोड़ देना है, इसको ऐसे करके। ये देखिए यहाँ का ज़्यादा है तो कट लें थोड़ा सा, और इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ हमें सिलाई लगा देना है। और यहाँ हमें लॉक करके स्टार्ट करना है और लॉक करके एंड करना होता है। और इसको ऐसे पकड़ के हमें सिलाई लगा देना है। ये देखिए
अब हमें एंड में भी इसी तरह से ये देखिए नीचे का कपड़ा को अच्छे से देख लेना है कि कहीं दबा हुआ तो नहीं है, और इसको इस तरह से हमें एंड में भी ऐसे कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ मोड़ करके और यहाँ हमें सिलाई लगा देना होगा। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से करना, और यहाँ लॉक लगाना ज़रूरी है। यहाँ लॉक लगा के निकाल लिया। अब ये मेरा रेडी हो गया, और ये देखिए कितना हसीन फ्रॉक बना है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बन के आया है, कितना खूबसूरत। ये मैंने इसका बॉर्डर यूज़ किया सिर्फ स्लीव्स और दामन में, आई मीन फ्लेयर में, और ये फ्रॉक बहुत हसीन लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो